ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, किसी भी कार्य को शुरू करना बहुत आसान है। किसी भी कार्य को शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसको कंटिन्यू बनाए रखना, उसको निरंतरता देना, वो कठिन है। और कन्या राशि के हैं आप, और कन्या राशि वालों की समस्या ये है कि आप बहुत दुविधाग्रस्त रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, डबल माइंडेड हैं। करें, ना करें, कब करें, कैसे करें, ये सारी सवाल, शंका, आशंका, प्रतिशंका आपके मन में उद्वेलित होते रहते हैं। तो इस वजह से आप किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाते हैं। आपके लिए ये जो 31 मई तक का जो समय है, खासकर 3 फरवरी से अर्थात वसंत पंचमी से लेकर के 31 मई तक का जो समय है, वो कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कन्या राशि की बात हो रही है, तो देखिए बहुत सारे योग बन रहे हैं आपके, और आपके किन भावों में? आपके सप्तम भाव में, अर्थात जहाँ से बिज़नेस देखा जाएगा, जहाँ से पार्टनर देखा जाएगा, जहाँ से पर्सनल लाइफ़ को देखा जाएगा, पति-पत्नी के दाम्पत्य जीवन को देखा जाएगा, यहाँ से बहुत कुछ होगा। और उसी भाव में 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, पंचग्रही योग भी बन रहा है। पंचग्रही योग बनने के साथ-साथ में उसमें लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है। उसमें आपका सूर्यादित्य बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है, शुक्रादित्य नामक राजयोग बन रहा है, वहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, वहाँ नीच भंग राजयोग बन रहा है। ये तो सारे अच्छे योग हैं, लेकिन खराब योग भी हैं। खराब योग कौन से? श्रापित नामक दोष बन रहा है, वहाँ पर प्रेत बाधा नामक दोष बन रहा है, वहाँ पर पिशाच योग जो कि दुर्योग है, खराब योग है, महा खराब योग है। अगर ये एक्टिवेट हो गया, तो जितने भी 5 अच्छे योग अच्छे बन रहे थे ना, उन सब पर पानी फेर देगा। होगा क्या? अच्छे योग एक्टिवेट होंगे, या खराब योग की वजह से सारे अच्छे काम इन 31 मई तक, यानी कि 120 दिनों में, अच्छे योग एक्टिवेट या खराब योग, क्या होगा? इसी पर चर्चा करते हैं, आइए। सबसे पहले बात आपकी ये आपके जो यहाँ पर सप्तम में आकर के शुक्र देव बैठे हुए हैं। शुक्र धन-धान्य से परिपूर्ण करने वाले ग्रह हैं, और आपके लिए तो शुक्र भाग्य हैं। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा होता है तो फिर चाहिए ही क्या? भाग्य है आपके शुक्र। शुक्र अच्छा तो आपके भाग्य अच्छा, शुक्र अच्छा तो आपका धनेश शुक्र ही है, शुक्र अच्छा तो आपका धन अच्छा, वैभव अच्छा, धन-धान्य से समृद्धि बनी रहेगी। घर में अकाउंट में बैलेंस, सेविंग का अभाव नहीं रहेगा। पैसे का आना-जाना ये लगा रहेगा, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, आपकी वाणी में मधुरता होगी, कुटुंब का सहयोग आपको मिलेगा। ये सब कुछ होगा तो शुक्र अगर अच्छा है, तो ये सब कुछ होगा। अगर शुक्र खराब है, इन सभी चीज़ों में अभाव महसूस करेंगे। भाग्य कभी साथ देगा नहीं, वाणी में कटुता आएगी, धन रुकेगा नहीं घर में, पैसे का हमेशा किल्लत बना रहेगा, ये समस्या होगी। तो ये जो शुक्र है ना, 28 जनवरी से लेकर के उच्च के हुए हैं, और केंद्रीय त्रिकोणेश होकर के केंद्र में आकर के वैसे भी लक्ष्मी नामक राजयोग बना करके उच्च के हुए हैं। तो यानी कि एक तो उच्च के हुए, जैसे ही केंद्र में उच्च के हुए, मालव्य नामक राजयोग बन गया। मालव्य नामक राजयोग क्या होता है? धन-धान्य की परिपूर्ण करने वाला होता है मालव्य नामक राजयोग। बहुत अच्छा होता है ये योग, पैसे की कमी नहीं होना, मान-सम्मान बढ़ाता है, कीर्ति बढ़ाता है। दूर-दूर तक आपकी कीर्ति फैलेगी। जो लोग आपको नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, वो आपको पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आपके बारे में जानेंगे। तो ये मालव्य नामक राजयोग करवाता है। और वो भी आकर के कहाँ, ये आपके दाम्पत्य जीवन के भाव में आकर के बैठ गया है। दाम्पत्य जीवन को मधुर रखेगा ये। ये पार्टनर के साथ में, बिज़नेस पार्टनर उनके साथ में अच्छा रखेगा। क्लाइंट के साथ डील करना हो, तो आप बिज़नेसमैन अगर हैं, तो वो अच्छा रखेगा। ये सब कुछ अच्छा है, ये शुक्र के माध्यम से अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है, धन-धान्य से परिपूर्ण है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई समस्या, उसको भी ठीक करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात हो गई। शुक्र के माध्यम से अच्छा है, ये 28 जनवरी से ही अच्छा है। लेकिन आपने थंबनेल में देखा होगा कि 3 फरवरी से मैंने आपको थंबनेल लिखा हुआ है। 3 फरवरी से 31 मई। कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही वो एंट्री कोई भी ग्रह करता है, तुरंत रिज़ल्ट देता नहीं है, उसको समय लगता है। जब तक वो 5-6 डिग्री पे नहीं पहुँचता है, ज तब तक वो रिज़ल्ट देता नहीं है सही। तो 6 डिग्री के बाद वो रिज़ल्ट अच्छा देना शुरू कर देता है, बाल अवस्था से निकल जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो ग्रह है, ये 5 डिग्री का कंप्लीट होकर के ये आगे निकल जाएँगे। तो ये शुक्र अच्छी स्थिति में हैं, तो आपको अच्छा फल देंगे 3 तारीख से। आइए, अन्य ग्रहों की भी देख लेते हैं कि अन्य ग्रह क्या कुछ कहते हैं। बहुत कुछ मैंने जो बोला ना, सब ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन है।
यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय ज़रूर 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है, वो श्रद्धा के अनुरूप लिख दीजिएगा या फिर जो भी मन में मनोभाव हैं, वो आप लिख दीजिए। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ। तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो बुध हैं और बुध जो है देखिए 27 फरवरी से ये जो बुध यहाँ हैं, ये यहाँ पहुँच जाएँगे। शुक्र के साथ में युति संबंध बनाएँगे। जैसे ही शुक्र के साथ में युति संबंध बनाएँगे, तो लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन जाएगा। अच्छा, उससे पहले एक बात और, यहाँ मालव्य नामक राजयोग बन रहा था, मैंने आपको उच्च का हो गया था, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में जैसे शुक्र के साथ युति संबंध बनेगा, तो 2 योग बनेंगे। कौन-कौन से? 2 ये एक नीच भंग राजयोग बन जाएगा। नीच भंग राजयोग जबरदस्त होता है। विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को एकदम से उठा करके फिर से अच्छे पोज़ीशन पर लेकर के आता है। आपको जहाँ उम्मीदें छोड़ दी हो आपने, वहाँ से भी वो अच्छा कर देता है ना? तो ये एक अच्छी बात है। उसके साथ में एक और योग बनाता है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना देता है। अब लक्ष्मी नारायण जो नामक राजयोग है ना, देखिए लक्ष्मी जी का जो स्वभाव होता है, वो आना-जाना होता है, वो स्थिर नहीं होती हैं, एक जगह टिकती नहीं है, वो गमनशीला होती हैं। उनका स्वभाव ये है, स्थिरता नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जी वहाँ ज़रूर ठहरती हैं जहाँ नारायण का वास होता है, श्री हरि का वास होता है। तो आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग तो भाग्येश वहाँ पर सप्तम में जाकर के बैठ गया था, तो वैसे ही बन गया था, लेकिन पैसा नहीं टिकता। आता तो सही पैसा, लेकिन टिकता नहीं। लेकिन अब क्या होगा कि नारायण लक्ष्मी और नारायण राजयोग बन रहा है। जहाँ नारायण का वास, वहाँ लक्ष्मी जी का वास। अर्थात आपके घर में पैसे आएँगे भी और टिकेंगे भी। और पैसे किस-किस माध्यम से आएँगे, चाहे आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कुछ कर रहे हों, जॉब को लेकर के हो, परेशानी में हो, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। फाइनेंस को लेकर के परेशानी हो, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिज़नेस को लेकर कहीं कोई डील करना हो, वो डील पक्की हो जाएगी। स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, वो स्टार्टअप अच्छी हो जाएगी। खासकर आप रिटेलर हैं, तो आप बहुत बढ़िया शानदार आपके लिए रहेगा। मैन्युफैक्चरर वालों वालों के लिए भी अच्छा है, रिटेलर वालों के लिए तो विशेष अच्छा है। इसके साथ-साथ में इंटरव्यू देने जाना हो या फिर इंटरव्यू क्लियर किया है आपने, इंटरव्यू कॉल की इंतज़ार है कि भई क्या होगा? सिलेक्शन होगा, हुआ, नहीं हुआ, वो सब कुछ अगर गतिविधियाँ चल रही हों, उनमें आपको सफलता मिल रही है, ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। अब ये तो अच्छी-अच्छी बात हो गई और सूर्य भी देख लीजिए आपका, आपके जो सूर्य है, जो विदेश में रहते हैं, हमारी बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, जो विदेशों में रहती हैं, कहीं कोई पीआर के लिए, कहीं ग्रीन कार्ड के लिए, कहीं कोई नौकरी को लेकर के, कहीं एजुकेशन को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के समस्याएँ हैं, तो उनके लिए भी ये जो स्थिति है, 14 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच का जो समय है, ये अद्भुत है, शानदार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। वो शर्तें क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये अच्छी बात है। इसके साथ-साथ में आपका 2-3 योग बन जाएँगे। कौन-कौन से? शुक्रादित्य नामक राजयोग। शुक्र के साथ हो जाएँगे सूर्य, तो शुक्रादित्य नामक राजयोग बन जाएगा। वैभव और पावर, पैसा और पावर दोनों देंगे, ठीक। बुधादित्य नामक राजयोग बन जाएँगे, बुध और सूर्य के माध्यम से। तो ये सूर्य के जैसा उच्च का आप जो लक्ष्य भी रखेंगे और एक युवा मन, युवा बुद्धि, युवा ऊर्जा की तरह आप उस पर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करेंगे, दूसरी बात। लेकिन ग्रहण योग भी बन रहा है, ध्यान रखिएगा। सूर्य जैसे ही आएगा यहाँ ग्रहण योग बनेगा 1 महीने के लिए, तो ध्यान रखना है। आपको सूर्य की उपासना करनी है, गणपति अथर्व शीर्ष का नहीं माफ़ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा काम। नहीं तो सारे जो अच्छे योग बन रहे हैं उस पर भी पानी फिर सकता है। एक और खराब योग आने वाला है, वो भी बताऊँगा मैं आपको, उसका भी उपाय बताऊँगा क्या कुछ करना है। तो आपको सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी, ठीक है? और राहु से संबंधित उपासना कर लीजिए, राहु से संबंधित जो उपासना है आप जो है आटे में चीनी डाल करके आप शनिवार के दिन चींटियों को खिलाइए। ये आप करिए, आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक? अब एक और बात है, यहाँ पर 29 मार्च को शनिदेव यहाँ आ जाएँगे। शनिदेव यहाँ आने का मतलब ये है, सीधे आपको आपकी राशि को देखेंगे, आपकी राशि पर दृष्टि होगी शनि की, सावधान रहना है और खासकर 18 मई तक आपको सावधान रहना है। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक पिशाच नामक दुर्योग बना देंगे, श्रापित नामक दुर्योग बना देंगे, दुर्दोष बना देंगे। तो ये दोष ठीक नहीं है। अगर कहीं कोई गलती की है आपने पीछे, तो समझ लीजिए आपके लिए यहाँ भुगतने का समय है ये। आप इस
टाइम भी कहीं किसी के साथ अन्याय, अत्याचार इत्यादि मत करिए। किसी के साथ कपट, छल नहीं करना है। अन्यथा ये योग एक्टिवेट हो जाएगा। ये योग एक्टिवेट होने का मतलब जितने भी अच्छे योग बने हुए थे, सारे अच्छे योग पर पानी फिर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। खासकर शनि की दृष्टि यहाँ है, भाग्य डैमेज होगा। शनि यहीं बैठेगा और अन्य ग्रहों पर वो आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देगा, आपका सुख चैन कहीं खो देगा, पारिवारिक रिश्ते बिगाड़ देगा, ये सब कुछ कर देगा। तो इसलिए शनि की उपासना करनी है। क्या करनी है शनि की उपासना? आपको शनिवार के दिन 1.25 किलो उड़द की दाल, 1.25 किलो उड़द की दाल, उसके बाद जाकर के आपको 1.25 किलो कच्चा कोयला, 11 नारियल, अगर 11 नारियल नहीं तो 1 नारियल और 2 कील, ये एक काले कपड़े में पोटली बाँध करके बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए शनिवार के दिन शाम को 4 से 6 बजे के बीच में। फिर देखिए, ये जो खराब योग है ये भी ठीक हो जाएगा और आपको तो अच्छा रहना ही है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, मैं इसको मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये कैसा रहेगा समय, यही और ये ग्रह इस भाव में ये योग बनाएगा इस प्रकार से, तो शास्त्र अनुरूप ये फल मिलेगा। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपकी कुंडली ही परम सत्य है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।